जुलाई 2026 ओरिजिन इकोसिस्टम के इतिहास का एक ऐसा महीना जो आने वाले वर्षों की दिशा तय कर सकता है। क्या अब वास्तव में डिफ्लेशनरी एरा शुरू हो चुका है? क्या पूरा इकोसिस्टम अब अन्यूबिस चेन पर केंद्रित होने जा रहा है? और आखिर जुलाई में ऐसे कौन से 6 बड़े बदलाव हुए हैं जिन्हें हर कॉन्सेंसस होल्डर को जानना चाहिए? आइए एक एक करके समझते हैं। जुलाई क्यों है इतना महत्वपूर्ण? जून महीने में मार्केट ने कई उतार चढ़ाव देखे, कई शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स बाहर हुए और अब जुलाई की शुरुआत के साथ इकोसिस्टम एक नई रणनीतिक दिशा की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। ओरिजिन टीम के अनुसार यह केवल एक सामान्य अपडेट नहीं बल्कि इटर्नल स्टेज की तैयारी का हिस्सा है। पहला और सबसे बड़ा बदलाव, अब केवल अन्यूबिस चेन बर्न बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। ड्यूअल चेन मॉडल का परीक्षण चरण पूरा हो चुका है। अब बर्न बॉन्ड प्रोग्राम पूरी तरह अनुबिस चेन पर केंद्रित होगा। इस रणनीति का उद्देश्य इकोसिस्टम की लिक्विडिटी को एक जगह केंद्रित करना और फ्लोटिंग सप्लाई को धीरे धीरे कम करना है। यदि सप्लाई कम होती है और उपयोगिता बढ़ती है तो इससे इकोसिस्टम की मजबूती बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। क्रॉस चेन ब्रिज होगा बंद। 4 दूसरा बड़ा बदलाव, पॉलीगॉन से अनुबिज क्रॉस चेन ब्रिज माइग्रेशन का अंतिम चरण शुरू हो चुका है। भविष्य में यह ब्रिज बंद कर दिया जाएगा, यानी पूरा इकोसिस्टम धीरे धीरे केवल अन्यूबिस चेन पर शिफ्ट होगा। तीसरा अपडेट, पॉलीगॉन बर्न बॉन्ड प्रोग्राम ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। अब फ्यूचर डेवलपमेंट इंसेंटिव्स और इकोसिस्टम रिसोर्सेज मुख्य रूप से अन्यूबिस चेन पर केंद्रित किए जाएंगे। चौथा बड़ा बदलाव, स्मार्ट ट्रांजैक्शन फी एल्गोरिदम। अन्यूबिस चेन पर शुरुआत में अधिक ट्रांजैक्शन फी का उद्देश्य शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन को कम करना था। अब आधिकारिक योजना के अनुसार फी धीरे धीरे घटती जाएगी और अंत में 5% पर स्थिर होगी। कम फी का उद्देश्य इकोसिस्टम को अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाना है। पांचवा अपडेट, कमीशन स्टेकिंग को सीधे बर्न बॉन्ड में बदलने वाली वन क्लिक सुविधा अगले 72 घंटे में समाप्त हो जाएगी। यदि कोई यूजर इस सुविधा का लाभ लेना चाहता है तो उसे समय सीमा समाप्त होने से पहले निर्णय लेना होगा। छठा अपडेट, ओरिजिन टीम के अनुसार जुलाई केवल शुरुआत है। आने वाले समय में इकोसिस्टम से जुड़े और भी महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक अपडेट्स जारी किए जाएंगे, यानी आने वाले सप्ताह और महीने काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर इन सभी घोषणाओं को एक साथ देखें तो साफ दिखाई देता है कि ओरिजिन इकोसिस्टम अपनी पूरी रणनीति अनुबिस चेन के इर्द गिर्द विकसित कर रहा है। बर्न बॉन्ड, माइग्रेशन, कम ट्रांजैक्शन फीस और इकोसिस्टम इंटीग्रेशन, ये सभी कदम लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी का हिस्सा बताए गए हैं। हालांकि किसी भी संभावित प्रभाव या भविष्य के परिणाम की गारंटी नहीं दी जा सकती, इसलिए हर निवेशक को स्वयं रिसर्च DYOR करके ही निर्णय लेना चाहिए। आपकी नज़र में जुलाई का सबसे बड़ा अपडेट कौन सा है? क्या अनुबिस चेन पर पूरा फोकस करना सही रणनीति है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।